गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएन साइक्लोन। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं इन सभी पे डिस्कशन किया जाएगा। आगे आने वाले 10 से 15 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए। वहाँ पर लगभग हर दिन प्रत्येक दिन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा इस तरह के जितने भी जो आपकी वीडियो हैं सबका पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट या महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं, आगामी परीक्षाएँ हैं, उनके संबंध में जानकारी मिलती रहती है। आज सिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की। आज सिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, कौन जाने रोशन तुम ही से सारा जहां हो। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में लक्ष्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके जीवन में एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। टारगेट निश्चित होने से आपको ये मालूम होता है कि आपको जाना किस दिशा में है और कितना प्रयास अभी और करना है। यदि आपका टारगेट क्लियर ना हो, आप पल भर में अपने टारगेट को चेंज करते हैं, तो उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। 25 सितंबर सन 2024 से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रीवियस डे रिवीजन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले आपका पिछले दिन का रिवीजन होता है और इसको भी यहाँ पे देखना होगा। 24 सितंबर से जो प्रश्न आपके बने थे, 2 सितंबर 2024 को किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में एम्स में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा, राधिका टंडन एम्स में नेत्र रोग विभाग के प्रोफेसर हैं और इन्हीं के अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर एक सम्मेलन के आयोजन किया गया था 2 सितंबर सन 2024 को। हाल ही में किसके द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया गया? तो याद रखिएगा, अमित शाह के द्वारा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। 14वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता राज्य कौन है? तो पंजाब बताइएगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतरिक्ष मिशन को मंजूरी दी है भारत सरकार की तरफ से? चंद्रयान आपका रहा, L1 आपका रहा, और अब जो है वीनस आर्बिटर मतलब शुक्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो को परमिशन दी गई है। देश की पहली वंदे भारत मेट्रो रेल किस रूट पर चलाई जाएगी? तो पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी 24 बोगियों वाली, वो तो वाराणसी और दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। मेट्रो रेल की बात हो रही है, वंदे भारत मेट्रो रेल तो अहमदाबाद और भुज के बीच में। अभी हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया। इनकी उम्र कितनी थी? सीताराम येचुरी जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता अध्यक्ष थे, और इनकी उम्र जब ये एक्सपायर हुआ तो कितनी थी? 72। हाल ही में किसे आकाशवाणी सूचना प्रभाग का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल। तो ये तो नेक्स्ट जो लास्ट डे में आपका क्लास हुआ था उसका रिवीजन। अब देखिए, अभी हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? टेक्सास, बफेलो, विल्मिंगटन और कैलिफोर्निया। तो क्वाड शिखर सम्मेलन जिसमें कि 4 देश आपके शामिल होते हैं, ये रहा क्वाड शिखर सम्मेलन का जो ग्रुप मेंबर्स हैं। 4 देश में शामिल होते हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चारों देशों के विदेश मंत्री और साथ ही साथ जो सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं उनका जो है सम्मेलन रहा। और ये कहाँ पे हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, विल्मिंगटन। और ये कहाँ पड़ता है? डेलावेयर में। तो क्वाड शिखर सम्मेलन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये तस्वीरें आपके दिमाग में कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड शिखर सम्मेलन से प्रश्न आपका बनता है। इसके मेंबर्स पूछे जाते हैं या कौन मेंबर नहीं है पूछे जाते हैं, तो ये आपको उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपको यहाँ पे है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे? वायुसेना के अगले प्रमुख कौन है पूछे गए? गुरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, कमलजीत सिंह या फिर हरविंदर सिंह। तो वायुसेना के अगले प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं आपके अमरप्रीत सिंह, है ना। देखिए,
ये हैं आपके अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट। निम्नलिखित में से ये अमरप्रीत सिंह हाल ही में जो है ये अगले वायुसेना अध्यक्ष होंगे और 30 सितंबर को जो है पदभार ग्रहण करेंगे। इनको आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, आपके लिए इनको याद रखिएगा। देखिए अमरप्रीत सिंह वायुसेना के अध्यक्ष नेक्स्ट 30 सितंबर 2024 को पदभार ग्रहण करेंगे तथा विवेक राम चौधरी का स्थान ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, देखिए अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया गया? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर। तो विश्व अल्जाइमर दिवस आपका मनाया जाता है, ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन होगा बी। अभी हाल ही में प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 सितंबर को ही जो है विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो अल्जाइमर रोग है यह किससे संबंधित है? मस्तिष्क, स्मरण शक्ति प्रभाव डालता है। जितने भी दिवस मनाए गए हैं इस सितंबर महीने में अब तक, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 3 सितंबर को स्काई स्केपर्स डे मनाया गया, 8 सितंबर को शिक्षा दिवस या साक्षरता दिवस मनाया गया, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, 16 सितंबर को 2 दिवस आपके थे, विश्व ओजोन दिवस और लाल पांडा दिवस, 17 सितंबर विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया गया और 21 सितंबर को जो है विश्व शांति दिवस और अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया गया। तो इतनी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस देश को यूएनओ ने कुष्ठ मुक्त रोग दिवस घोषित किया है? कुष्ठ मुक्त देश मतलब कुष्ठ रोग से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, कौन सा देश? जॉर्डन, इजराइल, लेबनान या फिर सीरिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन होगा यहाँ पे ए, जॉर्डन। पश्चिम एशिया का देश जॉर्डन, जिसकी राजधानी अम्मान है, और यूएनओ ने इस देश को कुष्ठ मुक्त घोषित किया है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अभी हाल ही में किसे जॉर्डन का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2024 में प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य है, कौन सा स्थान पहले स्थान पर था? केरल, तमिलनाडु, गोवा या फिर महाराष्ट्र। SFSI में प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट, केरल। लगातार दूसरे साल ये जो है इस सूचकांक में पहले नंबर पर रहा था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ इसके संबंध में। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष 3 राज्यों की बात कर लीजिएगा तो सबसे पहले नंबर पे केरल आता है, फिर तमिलनाडु आपका है और जम्मू कश्मीर है। अभी हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं? तो 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले रविचंद्र अश्विन दिया है, जसप्रीत बुमराह। अभी हाल ही में बांग्लादेश के साथ मैच हो रहा है और ये आपके जसप्रीत बुमराह है। और जसप्रीत बुमराह मतलब एक ऐसे प्लेयर जो कि 8% विनिंग को परसेंटेज को जो है वो 100% में चेंज कर देते हैं और निश्चित रूप में जो है बेहतरीन खिलाड़ी तीनों प्रारूपों में T20, वनडे और साथ ही साथ टेस्ट, इन तीनों में मिलाकर इन्होंने हाल ही में 400 विकेट पूरे किए हैं, है ना। चलिएगा प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था, अभी हाल ही में किस स्थान पर 19वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया? 19वें दिव्य कला मेला आयोजित हुआ था विशाखापट्टनम में, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। और क्वेश्चन ऑफ द डे आज के लिए जो प्रश्न है आपके लिए, अभी हाल ही में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के रूप में चुना गया है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसे चुना गया है? ध्रुवी पटेल, आकांक्षा सिंह, सपना जायसवाल और मोनी सिंह। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपसे अगले दिन मुलाकात होगी तो बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात होती है। ओके।